ये अजीज़ा परवीन की बेटी को बच्चे की ज़रूरत थी। 13 साल हो गए उसकी शादी को, उसका बच्चा कोई नहीं था हो रहा। उसने तकरीबन आज से 1 साल पहले भी मुझे, जब मेरा बेटा पैदा हुआ है ना, तब वो मेरे पास आई थी कि आप ये मुझे दे दो। तो मैंने कहा था मेरे को अल्लाह ने पहले 5 बच्चे दिए हैं, ये बड़ी देर बाद हुआ है, तो ये कभी भी मैं नहीं दूंगी। हाँ, अगर पता मेरे पास ऑप्शन होता तो ज़रूर पैदा करके दे देती, पर अब नहीं है। इतना कह के तो मजाक में वो चली गई। उसके बाद दोबारा वो आई है, कहती है आप ही मेरा शौहर मुझे रखने को राज़ी नहीं है, हर आए दिन कोई ना कोई ससुराल में मुझे कहता रहता है शादी करा दो, दूसरी शादी करा दो, तो मेरी कोई मदद करो। मैंने कहा किस जगह पे मदद करूँ, मतलब मेडिकल में जाहिर सी बात है अब तो हर चीज़ निकली है कि हर तरह से बच्चा पैदा हो जाता है। उससे मैंने ये कहा, मैं हॉस्पिटल चेकअप वगैरह कराओ, शायद कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डॉक्टर के थ्रू तुम्हारा हो ही जाए। तो कहने लगी मैंने कराची बड़ा इलाज करवाया, वो कराची रह के आई थी, कराची बड़ा इलाज करवाया, अभी मेरे शौहर ने लाखों रुपए लगाए पर नहीं हो रहा है। उसके बाद उससे मेरी बस इतनी बात हुई और चली गई। उसके बाद वो आई पिस्टल लेके कि अभी ये बच्चा जो ना मुझे दो, या मुझे कहीं से बच्चे का करके दो। मैंने कहा तुम्हारे शौहर बच्चा किसी का ले लेगा, कहती नहीं, वो चली गई। उसके बाद अभी जब ये इन दोनों ये जो इतनी बड़ी, ये तकरीबन 6-7 माह पहले की बात है, ये जब पिस्टल लेकर आई थी। पिस्टल लेकर आई है और हाँ आके क्या कह रही है कि मुझे बच्चा दे करके दो, बच्चा दे लेके दो, कि किसी का भी लेके दो। मैंने कहा तुम्हारा शौहर राजी हो जाएगा किसी का बच्चा लेने में, नहीं, चली गई। फिर अब जाके उसने कि अपने शौहर को बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमें भी बोला था प्रेग्नेंट हूँ। उसके पास तकरीबन 6 से 7-8 हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स थी जिसपे लिखा हुआ था उसको प्रेगनेंसी है। तो अपने शौहर को भी उसने वो रिपोर्ट्स दिखाई थी और मुझे भी वही रिपोर्ट दिखाई थी कि आप ही देखो मुझे प्रेगनेंसी है। वो प्रेगनेंसी किसी 100 वाला औरत की थी, उसको 6 मंथ में उसका जो ना बच्चा एक्सपायर हो गया था पेट में। तो उसने इसे कॉल की थी कि अब बच्चा एक्सपायर हो गया है। तो उसने आगे से, तब उसने मुझसे अपनी असल बात शेयर की थी कि आप इस तरह वो औरत का ना बच्चा इस तरह हो गया, अब मुझे बच्चा कौन देगा, तो आप कहीं से बच्चे का अरेंज करके दो। हमने 1-2 जगह बात की, मतलब जाहिर सी बात है ईदी सेंटर उधर बात की। फिर उसकी बेटी के कराची में भी कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात थे और कुछ रावलपिंडी 2-3 रात अपनी अम्मी के साथ, इनकी अजीज़ा बीबी के साथ वो उसकी बेटी किरण रह के आई है बच्चे के लिए। उनको किसी आदमी ने कहा था कि हम बच्चा देंगे, पर बच्चे का अरेंज नहीं हुआ। हाथ नीचे करें। बच्चे का अरेंज नहीं हुआ। और उसके बाद फिर आंटी मुझे कॉल की थी रात को कि आप भी मैंने अपने शौहर को झूठ बोला है कि मैं ICU में मैंने तो बच्चा दाखिल किया है, मेरी डिलीवरी हो गई है, तो मुझे अब बच्चा, मैंने कहा बच्चा मेरा तो 1.5 साल का, मेरा तो बच्चा तुम्हारे को चल नहीं सकता। तो कहती है आप ही फिर ऐसा करें कि आप ना नीचे रफ़िया से पूछें, वो देगी। मैंने कहा उसका 6 साल बाद अल्लाह ने उसको औलाद दे रहा है, बगैर मेडिसिन खाए तो वो कभी भी नहीं देगी। उसने कहा आप रहने दें, अम्मी को सुबह भेजूंगी, बस आप उसको बुला के कहना कि अम्मी की बात सुन जाए। मैंने इसी तरह ही उससे कहा था, मैंने कहा अम्मी की बात सुन लो आगे और आंटी की बात सुन लो। उसको मैंने कहा जाओ अजीज़ा परवीन को, मैंने कहा उन्हें बोलो कि मैं बुला रही हूँ। वो अक्सर मेरे घर आती रहती है, रोज़ ही आती रहती थी। वो मेरे घर आई है, घर आके तो उन्होंने जो ना आंटी ने कहा है कि जूस, आंटी अपने घर से ग्रीन कलर की छोटी बोतल में जूस लेके आई थी, ये तुम भी पी लो, उसे भी पिला दो। तो मैंने तो इनको पता ही नहीं पीती, तो वो भी नहीं पीती थी, लेकिन उसको आंटी ने ज़बरदस्ती पिलाया था कि पियो पियो। उसने पिया है और फिर मैं गिलास रखने किचन में गई हूँ, मैं गिलास धो के रख के और फिर उधर आई हूँ। जूस में क्या मिक्स किया था? वो आंटी टैबलेट घर से ही मिक्स करके लाई थी। वो इन्होंने यहाँ पे बयान, जब हम लोगों को पकड़ा है ना, पकड़ने के दूसरे दिन उसने ये कहा है कि मैंने जूस में गोलियां डाली हुई थी। अच्छा। और उन्होंने ही खरीदी थी और उन्हीं को इन चीज़ का पता है। ठीक है, फिर जूस पिलाने के बाद बेहोश हो गई? नहीं, बेहोश नहीं थी हुई वो तो बिल्कुल। जब मैं किचन में गिलास रखने गई हूँ, वो इनके साथ बातें कर रही थी बैठ के। जब मैं आई हूँ, दरवाज़ा बंद, मेरा दरवाज़ा बाहर का खुला था, बंद करके अभी मैं कमरे में गई हूँ, तो आधे से ज़्यादा उसके गले में छुरी फेंच चुकी थी और आंटी उसकी ना कमर पे बैठी हुई थी। हाथ और पाँव आपने बांधे थे? नहीं बांधे। आंटी तो बता रही है उसने दोनों हाथ, आपने दोनों हाथ और दोनों बोल रही है, उनके हाथ दोनों जो ना खुले हुए थे और वो आंटी उसके कंधे पे बैठी हुई थी, हाथ नीचे उसकी टांगे मुड़ी हुई थी और आंटी के वजन से उसकी नीचे की टांगे मुड़ गई हुई थी। एक ही साइड थी और एक ही साइड थी। अच्छा। और आंटी उसकी ऊपर पीछे कमर पे बैठी हुई थी और छुरी जो है ना आंटी ने फेंक दी थी। मैंने उस टाइम भी, तो जब वो छुरी फेर रही थी, मैंने एक मिनट, जब वो छुरी फेर रही थी तो आपको पता नहीं चला? वो फेरी हुई थी छुरी। जब मैं अंदर गई हूँ, ब्लड निकल चुका था। मैंने कहा आंटी छोड़ दो, इसके बच्चे से कोई आपका हिसाब नहीं बनना, आपको बड़ा बच्चा चाहिए, इसका बच्चा छोटा सा 6 माह का बच्चा नहीं बचना, मर जाएगा। आपको पता नहीं चला जब छुरी फिर रही थी? मैं उस टाइम दरवाजा बंद करके अंदर गई हूँ, तो वो इनके आपने कहा मैं किचन में गई हूँ, अंदर नहीं गई हूँ, वो लाउंज में। नहीं, मैं किचन से होके दरवाजे को कुंडी लगा के कमरे में भी कितना बड़ा घर है आपका? छोटा सा घर है, किचन के साथ ही कमरा है, फ्रिज के। 1 मरले का, 2 मरले का? ये मुझे नहीं पता। चले 2 मरले का या 3 मरले का?
इतना ही होगा ना, शायद नहीं हो। ठीक है। जब गले पे छुरी फिरती है ना तो आवाजें और उसकी चीखें आवाज नहीं आती निकली, हैं। इन्होंने उसका मुंह बांधा, यूं पकड़ा हुआ था, मुंह उसके पकड़ा हुआ मुंह से था? तो आवाज, उसके मुंह से तो चीख तक नहीं निकल अगर रही मुंह थी। पकड़ा हुआ था तो छुरी किस हाथ से फेरी थी? एक हाथ से छुरी फेरी थी, एक हाथ से मुंह पकड़ा वो हुआ था। जवान आंटी ने- औरत और ये बूढ़ी औरत। आंटी में जवान औरत से भी ज्यादा जोर है। अच्छा, आंटी ये कह रही हैं कि आपने उसके मुंह पर शॉपर चढ़ाया और उसके मुंह को नहीं, बंद किया। शापर बीच में है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है शापर, झूठ बोल रही है, बयान दोबारा बदला इन्होंने पकड़ा हुआ था और छुरी फेरी थी। उसने अपने मुंह मुझे बोला है कि बीबी जी मुझे बचा लो। अच्छा। मैंने इस औरत को कहा है कि इस बच्चे से तुम्हारा कुछ नहीं हासिल होना, तुम्हारी बेटी को औलाद नहीं मिलनी, इससे ये मर जाएगा, छोड़ दो, अभी भी वक्त है, छोड़ दो। इसने मुझे कहा नहीं, अब मैंने छुरी फेर दी है तो अब मुझे इसी का बच्चा चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसी का ही बच्चा लेना है और इसी का बच्चा लेके जाना है। फिर उसके बाद उसको जब मर गई वो? नहीं मरी नहीं, जिंदा थी वो। जब वो एकदम उठी है ना, तकलीफ से, तकलीफ तो बहुत थी उसको। वो जब उठी है, उठ के और खड़ी हुई है तो आंटी ने उसके पेट पे जोर से छुरी मारी है। मार के तो आंटी ने बैठी है उसके ऊपर, उसको पीछे छोड़ दिया है। फिर आंटी ने वो बच्चा जैसे आउट हुआ है, निकला है बाहर, तो आंटी को मैंने कहा मेरे बच्चों के आने का टाइम था, मैंने जल्दी जल्दी उसको बक्से में डरा के पेट चाक कर दिया। पेट उसका चाक आंटी ने छुरी मार दी हुई थी। हाँ। जब वो खड़ी हुई है ना तो जल्दी में छुरी फेर दी हुई थी। अब वो छुरी सीधी फेरी थी या उल्टी, आंटी ने फेर के तो बैठी है ना, जब तो बैठने से उसके बच्चे के साथ साथ और भी चीज़ें बाहर आई थी और मैंने बस इतना ही देखा था। और देख के मैंने बक्से में डाला, मैंने कहा आंटी से जल्दी जल्दी ले जाओ, मेरे बच्चे देख लेंगे। और आंटी चली गई थी। उसके बाद आंटी ने वहाँ खोला है, बंद किया है, फाड़ा है, कुछ किया है, वो उनको ही पता है, मुझे इस बात का नहीं पता। क्यों, आप कहाँ थी? मैंने इनको अपने घर से भेज दिया था। तकरीबन 1-1:45 मेरे बच्चे आते हैं। गला काटते हुए, हाथापाई होते हुए? नहीं हुई, हाथापाई नहीं हुई, बस हाथ मारी थी नीचे और तो वही वही गई थी हाथ ही बीबी। मार रही थी, थैंक यू थोड़ी कह रही होगी, हाथ ही मार रही थी ना तकलीफ से। गला काटते हुए, हाथापाई करते हुए, पेट चाक करते हुए और फिर पेट से बेबी को निकालते हुए कितनी देर लगी? जब इन्होंने गले में छुरी फेरी है ना, तब इनकी और मेरी बात ही चल रही थी कि छोड़ दो बस, और यही कि नहीं वो बच्चा लेना है, बच्चा लेना है, ये बात हो रही थी। इतने में ही एकदम छुरी फिरी है और आंटी जैसे ऊपर बैठी हैं तो सेकंड भी नहीं लगा, बच्चा बाहर आ गया था उसका। बच्चा नहीं, बहुत कुछ बाहर आ गया था उसका। 4-5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे ना? इतने 5 मिनट लगे होंगे लगे। जी। 15 पे कॉल क्यों नहीं की? इसकी बेटी ने पहले मुझे 2-3 दफा जो है ना पिस्टल दिखाई है छोटे बच्चे के मुंह की, और एक दफा जब व्हाट्सएप पे पिस्टल दिखाई थी तो उस टाइम पुलिस को क्यों नहीं बताया? पिस्टल के अलावा एक दफा इनकी जब बेटी ने पिस्टल दिखाई थी तो पुलिस को क्यों नहीं बताया कि मेरे घर ये औरत पिस्टल लेकर आ गई है? क्यों नहीं बताया? डर के मारे नहीं था बता। डर के मारे नहीं बताया। मतलब आप एग्री थी? नहीं, नहीं, मुझे लगा था कि बस यहीं तक कि ये कुछ करेगी नहीं और ऐसा कितनी कुछ होना दफा नहीं पिस्टल है। लेकर आपके 2 घर आई? बार वो पिस्टल लेकर आई है। 2 बार? और एक बार तो जो गोलियां नहीं होती व्हाइट कलर की जो गंदों में रखते हैं, उसकी व्हाट्सएप पिक बना के सेंड की थी कि आप ही ये देखो ये मैं लेकर आई हूँ, और साथ ही पीछे से डिलीट कर देती थी वो। ठीक है। तो ये 3 दफा मैंने ये काम हुआ? जी। पुलिस को नहीं बताया? नहीं खामद को बताया? नहीं नहीं बताया। क्या वजह है? कोई प्रॉब्लम था? नहीं, मैंने कहा था ऐसा कुछ होगा नहीं, बस यहीं तक मैं दूध के। ठीक है। जब आपके सामने औरत जिबा हो रही थी उस टाइम पुलिस को बताया? नहीं 15 को कॉल की? नहीं, मोहल्लेदार को बताया? किसी को नहीं बताया क्यों? मैंने, बस डर के मारे नहीं बताया। डर किस चीज का? यही कि पुलिस सामने में सामने नाम औरत आएगा, जिबा करा दी है तब डर नहीं लगा? पुलिस में नाम आएगा, इस डर से नहीं बताया और पुलिस तो में ही औरत नाम मरती है आया। तो मर जाए। एक बकरा ईद पे बकरा जिबा हो तो औरतें घर की डर जाती हैं, उनको देखती नहीं है। तो आपने सामने औरत जिबा करा दी तब आपको डर नहीं लगा? पुलिस को लगा था। बताते हुए आपको डर लगा था? लगा था, उस टाइम भी लगा था। लगा था तो क्यों नहीं बताया पुलिस को? यहाँ नहीं ना आना चाहती थी। कहाँ पे? यहाँ तक। औरत कोई मरती है तो मरे। वो बेचारी तो वैसे भी मर चुकी थी, कौन सी बेचारी? जिसको मारा है। 1122 पे फोन कर देना था कि ये औरत के साथ काम हो गया, जल्दी जल्दी आओ, डॉक्टर के ले जाओ। नहीं किया? नहीं, क्यों? पुलिस से तो डर नहीं लगता था, हॉस्पिटल से भी लगता था। बस कॉल ही नहीं की किसी को भी। वही तो कह रही हूँ, पुलिस से आपको डर लगता है ना, आपने पुलिस को कॉल नहीं की। वो भी पुलिस को ही 1122 बुलाते, को? बात तो पुलिस पे ही आके खत्म हुई तो वो भी पुलिस को बुलाते। मतलब उसकी तकलीफ का एहसास नहीं था? बहुत था तो 1122 को कॉल करती उस टाइम कुछ भी नहीं था समझ तो में वो आ जो रहा। 2 लाख रुपया था फिर वो कैसे आता वो आपके इनकी पास? बेटी ने किसी
अपने रिश्ते रिलेटिव के साथ कोई आदमी रहता था ना, इनके शोहर जहाँ काम करते थे कराची, वहाँ पे भेजे थे उसको। उसने मुझे वॉइस सेंड की थी उसकी कैपी, उसने 4 बच्चों की पिक सेंड की थी कि ये बच्चों में से कोई बच्चा ले लो, ये पता नहीं कौन से एरिया में बच्चे मिल रहे हैं, एक हॉस्पिटल वाले 4 बच्चे हैं ना उनके पास, तो आप ही ये मैं 2 लाख उसको भेज दूँ। मैं कहा तुम उसको जानती हो? जी जानती हो, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे हमसाए हैं, अगर वो भागेगा भी तो मैं उससे पैसे निकलवा लूँगी। मैंने कहा सही है, अगर तुम्हें बच्चा दे, पक्की बात है ना बच्चा मिल जाएगा? हाँ जी अभी वो बस बैठ के आए, उसने मुझे तस्वीरें सेंड कर दी हैं, उसने बकायदा मेरे मोबाइल में तस्वीरें भी उन 4 बच्चों की, उसकी वॉइस भी मेरे पास मौजूद हैं जिसके साथ वो बात कर रही थी, क्योंकि वो अक्सर वॉइस करके ना मुझे तो पीछे से डिलीट कर देती थी। 2 लाख रुपए में डील की थी आपने? नहीं की मेरी इनके साथ, इनके पास 10 रुपए नहीं आपने है। 2 लाख में डील नहीं की? आपके सामने औरत ज़िबा हो गई, आपने कुछ नहीं किया, आपके सामने उसका पेट चाक हो गया, आपने कुछ नहीं किया है? आपको किसी बात का नहीं पता? इस टाइम आप बिल्कुल मासूम 16 साल की लड़की बन गई है कि आपको पता ही कुछ नहीं है। पुलिस पागल है जो आपके पीछे भाग भाग के आप लोगों को ट्रेस कर रही है, आप लोगों से संदूक बरामद हो गए हैं, आप उसको कह रही हैं ज़िबा करने के बाद इसको मेरे घर से ले जाओ ताकि मैं फारिग हो जाऊं बच्चों के आने से पहले। मैंने उसे कहा था कि मेरा नाम ना है। 1 मिनट, जेब आपने पहले गरम कर लिया एडवांस पेमेंट लेके, अब आप कह रही है मुझे पता ही नहीं है। मैंने इनसे उस टाइम भी कोई पैसे नहीं लिए। आपके घर में कत्ल हुआ है, इनकी पता है इस बात का आपको? इनकी बेटी आपके घर में कत्ल हुआ है, इस बात का पता है आपको? मेरे घर में ही हुआ। एक कत्ल? क्या मेरे घर में ही हुआ? आपके घर में हुआ? एक कत्ल नहीं, डबल कत्ल हुआ है। एक आपने मासूम बच्चे की जान ली है, एक आपने उसकी माँ की जान ली है। आप कह रही है मुझे पता ही कुछ नहीं है। आप कितनी खूबसूरत फिल्म सुना रही है मुझे। किसने ये फिल्म आपको पट्टी किसने पढ़ाई? किसी वकील ने पढ़ाई? जो हुआ है वही मैंने बताया, मेरा किसी वकील से कोई बातचीत क्या हुआ है? यहाँ पे मजमा लगा हुआ है, यहाँ पे बंदा कोई ज़िबा हो जाए और पुलिस को खबर ना जाए, इसका मतलब है सब रले हुए हैं, मिल के कर रहे हैं सारे।